हरे राम 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 हरे। सो पिछले कक्षा में हम अति जगती छंद पढ़े हैं, जिसमें हर एक पाद में 13 अक्षर था। अभी तक जो भी छंद पढ़े हैं उसको जो संक्षेप में देते हैं, देखते हैं उसके बाद। तो गणानां स्मरणम आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मणौतु गुरुलाघवम्। सानुस्वारो। हाँ। तो पहला जाति है उक्ता। उसमें एक पाद में एक ही अक्षर है। उसमें एक छंद है श्री। हाँ, श्री। दूसरा जाति है अत्युक्ता। एक पाद में दो अक्षर है। इसमें एक छंद है, उसका नाम स्त्री। तीसरा पाद में तीसरा जाति है मध्या। एक पाद में तीन अक्षर है। उसमें नारी और मृगी दो छंद है। और एक पाद में चार अक्षर वाले छंद प्रतिष्ठा। अ, उसमें कन्या नाम के एक छंद है, मगन और गुरु। हम्म। और एक पाद में पांच अक्षर वाले छंद सुप्रतिष्ठा। सुप्रतिष्ठा में एक ही छंद है, उसका नाम है पंक्ति। हम्म। उसके बाद गायत्री। गायत्री छंद में एक पाद में छह अक्षर है। उसमें अनेक है, तनुमध्या, शशिवदना, विद्युल्लेखा, वसुमती, सब। और एक पाद में सात अक्षर वाले छंद उष्णिक। उसमें मदलेका नाम के छंद है। उसके बाद अनुष्टुप सबसे प्रसिद्ध, पाद में आठ अक्षर है। चित्रपदा, विद्युन्माला, माणवकम, हंसरुतम, समानिका, प्रमाणिका। और सबसे प्रसिद्ध है श्लोक। हाँ। पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयोः, गुरुषष्टम च पादानां चतुर्णाम स्याद अनुष्टुभि। हाँ, ये श्लोक का है। उसके बाद बृहति छंद एक पाद में नौ अक्षर है। उसमें हलमुखी, भुजग, शिशुभृता, ये देखे थे। और एक पाद में 10 अक्षर वाले छंद, इसका ये जाति के नाम भी पंक्ति है। हाँ, पंक्ति इसके पहले आया था। पंक्ति जो सुप्रतिष्ठा जाति के जो छंद उसको भी पंक्ति कहते हैं। और पंक्ति एक जाति का नाम भी है। जिस एक एक पाद में 10 अक्षर है। शुद्ध विराड, पणवाणमक, मयूर शरिणी, रुक्मवती, मत्ता, मनोरमा, उपस्थिता। उसके बाद त्रिष्टुप एक पाद में 11 अक्षर है। इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र, उपजाति, सुमुखी, दोदक, शालिनी, वातोर्मी, बाणरस, भ्रमर विलसितम, रथोद्धता, स्वागता, वृंता, भद्रिका, शेणिका, मौक्तिकमाला, उपस्थिता, ये सब। उसके बाद एक पाद में 12 अक्षर, जगती छंद अनेक है। चंद्रवर्त्म, वंशस्थ, इंद्रवंश, तोटक, द्रुत विलंब, पूत, प्रमुदित वदना, कुसुम विविहित्र, जलोद्धत गति, मौक्तिक धाम, भुजंग प्रयात, स्रग्वणी, प्रियं वद, मणिमाला, ललिता, प्रमिताक्षरा, उज्ज्वला, वैश्वदेवी, जलधरमाला, नवमालिका, प्रभा, मालती, पंचचामर। हाँ, और अभिनव अभिनव तामरस। और पिछले कक्षा में हम देखे थे अति जगति एक पाद में 13 अक्षर है।
क्षमा प्रहर्षिणी, हम्म, अतिरुचिरा, मत्त मयूर, उपस्थिता और मंजुभाषिणी और चंद्रिका। अभी आज एक पाद में 14 अक्षर वाले छंद, उसका वो जाति के नाम है शक्वरी। शक्वरी, इसमें कितने, छह, छह छंद है। उसका एक एक हम देखेंगे। तो पहला का नाम है असंबादा। असंबादा छंद। मतौ नसौ गावक्ष ग्रह विरति रसंबादा। मतौ नसौ गावक्ष ग्रह विरति रसंबादा। मगण थगण नगण सगणैः गुरुभ्यां च असंबादा नाम वृत्तं भवति। अक्षैः बाह्येन्द्रियैः पंचभिः ग्रहैः नवभिश्च यतिः। अक्ष मतलब इंद्रिय, पर्टिकुलरली बाह्येन्द्रिय। बाह्येन्द्रिय कितने बाह्येन्द्रिय है, पंच, पांच है। मतलब पांच, पांच अक्षर के बाद यति होगा। और पाद के अंत में 5 अक्षर के बाद और 9 अक्षर है। नौ कुल मिला के 14 अक्षर है। और 9 को ग्रह, नवग्रह, इसलिए गा वक्ष ग्रह विरति रसम बाधा। मगण तगण नगण सगण और 2 गुरु अक्षर, ये असंबाधा का लक्षण है। 5 अक्षर के बाद और पाद के अंत में यति है। भावार्थ, जिस छंद में मगण तगण नगण सगण और अंत में 2 गुरु हो, उसे असंबाधा नामक वृत्त कहते हैं। अक्ष मतलब 5 और ग्रह 9 अक्षरों पर इसमें विराम होता है। लावण्य है क्या आज? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके ओके। तो इसका एक उदाहरण, भक्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यम्, सॉरी, भंक्त्वा, हाँ, भंक्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा। तो 5 के बाद यति है। भंक्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यम् करितुरगबलं हृत्वा येनासंबाधा स्थितिरजनिविपक्षाणाम् सर्वोर्वि स सर्वोर्वीनाथ स जयति नृपतिं मुञ्चः। भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा येनासंबाधा स्थितिरजनिविपक्षाणाम् सर्वोर्वीनाथ स जयति नृपतिमुञ्चः। अभी बोलिए। भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा हत्वा तत्सैन्यं तत्सैन्यं करितुरगमनं हत्वा हृत्वा येनासंबाधा येनासंबाधा स्थितिरजनिविपक्षाणाम् येन संबाधा स्थितिरजनि विपक्षाणाम् सर्वोर्वीनाथ स जयति नृपतिमुञ्चः। सर्वोर्विनाथ सर्वोर्विनाथ स जयति नृपतिर्मुञ्च। भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा
भङ्क्त्वा दुर्गाणि दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा वनकिलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा हत्वा हत्वा तत्सैन्यं तत्सैन्यं करितुरगबलं करितुरगबलं हत्वा हृत्वा येनासंबाधा स्थितिरजनिविपक्षाणाम् येन संबाधा संबाधस्थितिरजनि विपक्षाणाम् सर्वोर्वीनाथ स जयति नृपतिर्मुञ्चः सर्वोर्विनाथ सर्वोर्विनाशं स जयति जयति नृपतिर्मुञ्जः नृपतिर्मुञ्च भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा येनासंबाधा स्थितिरजनिविपक्षाणां सर्वोर्वीनाथ स जयति नृपतिर्मुञ्चः। तभी बोलिए। भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा येनासंबाधा स्थितरजनी विपक्षाणां सर्वोर्विनाथ स जयति नृपतिर्मुञ्जः। भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा येनासंबाधास्थितिरजनिविपक्षाणां सर्वोर्विनाथ स जयति नृपतिमुञ्जः। भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनं किलं चित्वा हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा येनासंबाधा स्थितिरजनि विपक्षाणां सर्वोर्विनाथः स जयति नृपतिर्मुञ्जः। पहला है असंबाधा, दूसरा है अपराजिता। ननरस लघुघैः स्वैरपराजिता स्वैरपराजिता। ननरस लघुगैः स्वैरपराजिता। नगण नगण रगण सगणैः लघु गुरुभ्याञ्च अपराजिता नाम वृत्तं भवति। स्वराश्चेत् एकशेषे सप्तभिः सप्तभिश्च यतिर्भवति। सप्त स्वर है ना, स्वर इधर 7 संख्या को कहता है। स्वराश्च स्वराश्चेत एकशेषे सप्तभि सप्तभिश्च यतिर्भवति। जिस छंद में 2 नगण रगण सगण और अंत में लघु और गुरु हो, 14 अक्षर, उसे अपराजिता कहते हैं। 7 7 के बाद विराम होता है। इसका उदाहरण देखिए। तो नगण मतलब मणवतु गुरु लाघवम, सर्व लघु है। लघु फणिपति वलयम जटा, फणिपति वलयम जटा मुकुटोज्ज्वलम मनसि जमतनं त्रिशूल विभूषितं स्मरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरं भवति तव तनु परैरपराजिता। फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलं मनसि जमथनं त्रिशूलविभूषितं स्मरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरं भवति तव तनु परैरपराजिता। सो मेरे पीछे बोलिए। फणि फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलम्। निपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलम्।
मनसि च मथनं त्रिशूलविभूषितम् मनसि च मथनं त्रिशूलविभूषितम् शूलविभूषितम् स्मरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरम् स्मरसि यदि स्मरसि यदि सखे सखे शिवं शिवं शशिशेखरम् शेखरम् भवति तव तनुः परैरपराजिता भवति तव भवति तव तनुः तनुः परैरपराजिता परैरपराजिता फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलम् फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलम् फणिपतिवलयं मनसि च मथनं त्रिशूलविभूषितम् मनसि च मनसि मथनं जमथनं त्रिशूलविभूषितम् त्रिशूलविभूषितम् स्मरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरम् स्मरसि यदि मनसि यदि सखे सखे शिवं शशिशेखरम् शेखरम् भवति तव तनुः परैरपराजिता भवति तव भवति तव तनुः तनुः परैरपराजिता परैरपराजिता फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलं मनसि च मथनं त्रिशूलविभूषितम् स्मरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरं भवति तव तनुः परैरपराजिता। बोलिए। फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलम् मनसि जमथनं त्रिशूलविभूषितम् स्मरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरम् भवति तव तनुः परैरपराजिता फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलम् मनसि च मथनं त्रिशूलविभूषितम् स्मरसि यदि सखे शिव शशिशेखरम् भवति तव तनुः परैरपराजिता। फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलं मनसि जमथनं त्रिशूलविभूषितम् स्मरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरम् भवति तव तनुः परैरपराजिता। सबका हो गया? ओके। हाँ प्रभु जी उसका अगला प्रहरण कलिता। नन भण लघुगैः प्रहरण कलिता। नण भण लघुघैः प्रहरण कलिता। नगण नगण भगण नगणैः लघु गुरुभ्यां प्रहरण कलिता नाम वृत्तं भवति। सप्तभिः सप्तभिश्च यतिः। जिस छंद में नगण नगण भगण नगण और अंत में एक लघु और गुरु हो उसे प्रकरण कलिता नामक वृत्त कहते हैं। इसमें पहले छंद की तरह 7 7 अक्षरों पर विराम होता है। सुर मुनि रूपचित चरणाम रिपुभय चकित त्रिभुवन शरणाम प्रणमत महिषा सुरवद कुपिताम प्रहरण कलिताम पशुपति दयिताम। सुरमुनि मनुज रूपचित चरणाम रिपुभय चकित त्रिभुवन शरणाम प्रणमत महिषा सुरवद कुपिताम प्रहरण कलिताम पशुपति दयिताम। सब मेरे पीछे बोलिए। सुर मुनि मनुज रूपचित चरणाम सुरमुनि मनुज रूपचित चरणम् चरणाम् रिपुभय चकित त्रिभुवन शरणाम रिपुभय चकित रिपुभयचकित त्रिभुवन त्रिभुवन शरणाम् शरणाम् प्रणमत महिषा सुरवद कुपिताम
प्रणमत महिषासुरवधकुपिताम् कुपिताम् प्रहरणकलितां पशुपतिदयिताम् प्रहरणकलिताम् कलिताम् पशुपतिदयिताम् पशुपतिदयिताम् सुरमुनिमनुज नृपचितचरणाम् सुरमुनिमनुजा प्रमुनिमनुजा रूपचरितचरणम् रूपचरितचरणम् रिपुभयचकित त्रिभुवनशरणाम् रिपुभयचकिता रिपुभयचकित त्रिभुवनशरणम् त्रिभुवनशरणम् प्रणमत महिषासुरवदकुपिताम् प्रणमत महिषासुरवधकुपिताम् महिषासुरवधकुपिताम् प्रहरणकलितां पशुपतिदयिताम् प्रहरणकलिताम् कलिताम् पशुपतिदयिताम् पशुपतिदयिताम् सब बोलिए। हाँ। सुरमुनि सुरमुनिमनुज रूपचितचरणाम् रिपुभयचकित त्रिभुवनशरणाम् प्रणमत महिषा सुरवधकुपिताम् प्रहरणकलिताम् पशुपतिदयिताम् सुरमुनिमनुजा रूपचरितचरणाम् रिपुभयचकित त्रिभुवनशरणाम् प्रणमत महिषा सुरवधकुपिताम् प्रहरणकलिताम् पशुपतिदयिताम् सुरमुनिमनुज रूपचितचरणाम् रिपुभयचकित त्रिभुवनशरणाम् प्रणमत महिषासुरवधकुपिताम् प्रहरणकलिताम् पशुपतिदयिताम्। तो प्रहरण कलिता, तभी शक्वरी इस जाति का सबसे प्रसिद्ध छंद है। वसंत तिलका, वसंत तिलका सबसे प्रसिद्ध है। अगला है उक्ता वसंत तिलका थबजा थबजा जगौगः। उक्ता वसंत तिलका थबजा जगौगः। थगण भगण जगण जगणैः गुरुभ्यां च वसंत तिलका नाम वृत्तं भवति। अष्टाभिः षड्भिश्च यतिः, 8 अक्षरों के बाद यति है। जिस छंद में तगण बगण और 2 जगण तथा अंत में 2 गुरु हो उसे वसंत तिलका नाम वृत्त कहते हैं। इसमें 8 और 6 अक्षरों के बाद विराम या यति होती है। भागवत में भी प्रहलाद महाराज के सभी प्रेयर प्रार्थना 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में 8वें श्लोक से शुरू होता है 50वें श्लोकों तक। हाँ, 43 श्लोक है। ये सभी वसंत तिलका में है। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना 3रे स्कंद के 9वें अध्याय के पहले 25 श्लोक, वो भी वसंत वसंत तिलका में। हाँ, तो एक उदाहरण देखते हैं। उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभार गुरुवी नीलोत्पलत् द्युतिमलिं लुचलोचना च सिंहोन्नतत्त्रिककटीकुटिलालकान्ता कान्ता वसन्ततिलका नृपबल्लभासौ। उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुर्वी नीलोत्पलद्युतिमलिं लुचलोचना च सिंहोन्नतत्त्रिककटीकुटिलालकान्ता कान्ता वसन्ततिलका नृपबल्लभासौ। तो मेरे पीछे बोलिए। उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुर्वीम् उद्धर्षिणी जनदृशाम् स्तनभारगुर्वीम् नीलोत्पलद्युतिमलिं लुचलोचना च नीलोत्पलद्युतिमलिं लुचलोचना च
सिंहोन्नतत्रिककटी कुटिलालकान्ता सिंहो नतिकटि कुटिल कुटिलालकान्ता कान्ता वसन्ततिलका नृपबल्लभासौ कान्ता कान्ता वसन्ततिलका वसन्ततिलका नृपवल्लभासौ नृपवल्लभासो उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुर्वीं नीलोत्पलद्युतिमलिं लुचलोचना च सिंहोन्नतत्रिककटीकुटिलालकान्ता कांता वसंततिलका नृपबल्लभासौ। सो बोलिए। उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुर्वे नीलोत्पलद्युतिं मलिनलोचना च सिंहोन्नतत्रिककटिकुटिलालकान्ता कान्ता वसन्ततिलका नृपवल्लभासौ। उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुर्वीं नीलोत्पलद्युतिमलिं लुचलोचना च सिंहोन्नतत्रिककटिः कुटिलालकान्ता कान्ता वसन्ततिलका नृपबल्लभासौ। उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुर्वे नीलोत्पलद्युतिमलं लुचलोचना च सिंहो नतत्रिककटिकुटिलालकान्ता कान्ता वसन्ततिलका नृपवल्लभासो। सो प्रहलाद महाराज के प्रार्थना एक गाता हूं, और भी इसमें ट्यून में है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। मैम प्रहलाद महाराज का प्रार्थना। मन्ये धनाभिजनरूप तपश्रुतौजस् तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धियोगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूतपाय। सो प्रहलाद महाराज का लिंक का ये वसंत इलाका का अनेक ट्यून से वो मैं भेजता हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। विप्राद्विषट् गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् प्रपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमाणः। तो प्रहलाद महाराज का प्रार्थना में, ब्रह्मा जी के प्रार्थना में देखिए। ब्रह्म सही में था क्या? नहीं, भागवत के तीसरे स्कंद के हाँ हाँ 9वें अध्याय के पहले हाँ। 25 श्लोक। पर प्रभु जी ब्रह्म संहिता में भी यही ये है क्या? नहीं, ट्यून उसमें है। दूसरा है। उसमें अच्छा अच्छा उसमें वो दूसरा जाति है। अच्छा। देख के बताता हूँ। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम् नान्यन् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्।
माया गुणव्यतिकराद् यदरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसप्सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। तो ये सब वसंत तिलका में। हाँ, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। में देखिए, वसंत तिलका। शक्वरी जाति का वसंत तिलका। सो यह प्रहलाद महाराज के प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना ये कर सकते हैं। ठीक है, वसंत तिलका हो गया। उसके बाद या वसंत वसंत तिलका इस चंद का और भी नाम है। काश्यप मुनि ने वसंत तिलका का ही दूसरा नाम सिंहोन्नता लिखा है। इसका दूसरा नाम सिंहोन्नता। सैतव आचार्य ने इसी वसंत तिलका का दूसरा नाम उद्दर्शिनी कहा है। तो वसंत तिलका, सिंहोन्नता, उद्दर्शिनी, ये तीन नाम है इसका। वो सॉफ्टवेयर में भी वो दर्शिनी दिखा रहा है। हाँ, उसका अगला है इंदु वदना। जस्ट 5 मिनट, दो से खत्म करेंगे। इंदु वदना। इंदु वदना भजसनैः स गुरुयुग्मैः। इंदु वदना भजसनैः स गुरुयुग्मैः। बगण जगण सगण नगणैः गुरुभ्यां च इंदुवदना नाम वृत्तं भवति। जिस छंद में बगण, जगण, सगण, नगण और अंत में दो गुरु हो, उसे इंदुवदना नामक वृत्त कहते हैं। इंदुवदना कमल कोमल शरीरा मंचुवचना मदन मोहन विलासा कम न वश्येन्मुनिवरं नयनलीला वीक्षणल वीक्षणलवैरपि हठाच्छुतरवाचा इंदुवदना कमलकोमलशरीरा मंजुवचना मदनमोहनविलासा कं न वशयेन्मुनिवरं नयनलीला वीक्षणलवैरपि हठाच्छुतरवाचा। पाद के अंत में ही यति है, बीच में नहीं है इधर। सो बोलिए, इंदुवदना कमल कोमल शरीरा इंदुवदना कमल कमल कोमल कोमल शरीरा शरीरा मंचुवचना मदन मोहन विलासा मंजुवचना मंजुवचन मदन मदन मोहन मोहन विलासा विलासा कम न वश्येन्मुनिवरं नयनलीला कं कम कं न न वश्येन् वशयन् मुनिवरं नयन लीला वीक्षणलवैरपि हठाच्युतरवाचा वीक्षणलवैरपि वीक्षणलवैरपि हठाच्युतरवाच हठाच्युतरवाचा हठाच्चतुरवाचा। हाँ। चतुरवाचा हाँ। इंदुवदना कमल कोमल शरीरा इंदुवदना इंदुवदना कमल कमल कोमल कोमल शरीरा शरीरा मंजुवचना मदन मोहन विलासा मंजुवचना मंजुवचना मदन मदन मोहन मोहन विलासा विलासा कं न वश्येन्मुनिवरं नयनलीला कं कं न न कमल वश्येन् वशयन् वश्येन् मुनिवरं मुनिवरं नयन मुनिवरं लीला
वीक्षणलवैरपि हठाच्चतुरवाचा वीक्षणवैरपि हठा चतुरवाचा। चतुर्वाचा। बोलिए। इंदुवदना कमल क- इंदुवदना कमल कोमल शरीरा मंजुवचना मदन मोहन विलासा कम न वशये मुनिवरं नयन लीला वीक्षणलवैरपि हठाश्चतुरवाचा। इंदुवदना कमल कोमल शरीरा मंजुवचना मदन मोहन विलासा कम न वशयेन्मुनिवरं नयन लीला वीक्षणलवैरपि हठाच्चतुरवाचा। इंदुवदना कमलकोमलशरीरा मञ्जुवचना मदनमोहनविलासा कं न वश्येन्मुनिवरं नयनलीला वीक्षणलवैरपि हठाच्चु हठाच्चतुरवाचा। सो इंदुवदना है, उसके बाद अगला है लास्ट आलोल। आलोला। आलोल, अलोला, अलोला। द्विस द्विस सप्तभिश्छिदलोला मसौ मभौ घौ चरणे चेत। द्विसप्तभिश्छिदलोला मसौ मभौ गौ चरणे चेत। मगण सगण मगण बगणैः गुरुभ्यां च अलोला नाम वृत्तं भवति। द्विवारं सप्तसु चिच्छेदो यति विरामः भवति। 7 अक्षर के बाद यति है। जिस छंद में मगण सगण मगण बगण और अंत में 2 गुरु हो उसे अलोला कहते हैं। 7 अक्षरों के बाद इसमें विराम होता है। मुग्धे यौवनल मुग्धे यौवनलक्ष्मीर् विद्युत् विभ्रमलोला त्रैलोक्याद्भुतरूपो गोविन्दोऽतिदुरापः तद्वृन्दावनकुञ्जे गुञ्जत् भृङ्गसनाते श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरु केलिम्। 7 के बाद यति है, देखिए। मुग्धे यौवन लक्ष्मीर विद्युत विभ्रमलोला त्रैलोक्याद्भुत रूपो गोविंदोति दुरापः तद्वृंदावन कुंजे गुंजत भृंगसनाते श्रीनाथेन समेता स्वच्छंदम कुरु केलिम। तो मेरे पीछे बोलिए। मुग्धे यौवन लक्ष्मीर विद्युत विभ्रमलोला मुग्धे मुग्धे यौवनलक्ष्मी विद्युद्विभ्रमलोला यौवनलक्ष्मीर्विद्युद्विभ्रमलोला त्रैलोक्याद्भुत रूपो गोविंदोति दुरापः त्रैलोक्याद्भुतरूपो त्रैलोक्याद्भुतरूपो गोविन्दोऽति दुरापः गोविन्दोतिरुरापः तद्वृंदावन कुंजे गुंजत भृंगसनाते तद्वृन्दावनकुञ्जे गुञ्जद्भृङ्गसनाते गुञ्जद्भृङ्गसनाते श्रीनाथेन समेता स्वच्छंदं कुरु केलिम्। श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरु केलिम्। मुग्धे यौवन लक्ष्मीर विद्युत विभ्रमलोला मुग्धे यौवनलक्ष्मी लक्ष्मी विद्युद्विभ्रमलोला विद्युद्विभ्रमलोला
त्रैलोक्याद्भुतरूपो गोविन्दोऽति दुरापः। त्रैलोक्याद्भुतरूपो गोविन्दोऽतिरुरापः तद्वृन्दावनकुञ्जे गुञ्जद्भृङ्गसनाते। तद्वृन्दावनकुञ्जे गुञ्जत गुञ्जद्भृङ्गसनाथे भृङ्गसनाथे श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरु केलिम्। श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरु केलिम्। सभी बोलिए। मुग्धे यौवनलक्ष्मीर्विद्युद्विभ्रमलोला त्रैलोक्याद्भुतरूपो गोविन्दोऽतिदुरापः तद्वृन्दावनकुञ्जे गुञ्ज गुञ्जद्भृङ्गसनाथे श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरु केलिम्। मुग्धे यौवनलक्ष्मीर्विद्युद्विभ्रमलोला त्रैलोक्याद्भुतरूपो गोविन्दोऽतिदुरापः तद्वृन्दावनकुञ्जे गुञ्जद्भङ्गसनाथे श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरु केलिम्। मुग्धे यौवनलक्ष्मीर्विद्युद्विभ्रमलोला त्रैलोक्याद्भुतरूपो गोविन्दातिदुरापः तद्वृन्दावनकुञ्जे गुञ्जतभृङ्गसनाथे श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरु केलिम्। शक्वरी जाति समाप्त कर लिए। अगला कक्षा में अति शक्वरी देखेंगे। अति शक्वरी और अति शक्वरी में तीन ही है। अति शक्वरी पूरा देखेंगे। अति शक्वरी में 7 है। उसके बाद बहुत कम कम है। जल्दी खत्म करें। सो प्रहलाद महाराज वसंत तिलका ये शक्वरी जाति में सबसे प्रसिद्ध है। प्रहलाद महाराज के प्रार्थना और ब्रह्मा जी के प्रार्थना भागवतम में वो जरूर आप देखिए। उसका लिंक मैं भेजता हूँ। प्रहलाद महाराज का प्रार्थना के अच्छे से गाया हुआ रेसिटेशन है। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो हाँ पूछिए। हाँ। ठीक है। हरे कृष्ण। समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे